इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 14i एंड द सेट A is the set of complex numbers which satisfy this condition and B is a set of complex numbers which satisfy this condition. Sigma z belongs to A intersection B. Real part of z minus imaginary part of z is equal to dash. Now to find all the complex numbers belonging to the set A, let z equal to x plus yi. मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली सिंप्लीफाई करूंगा. द वैल्यू ऑफ अल्फा जेड माइनस अल्फा बार जेड बार विल बी इक्वल टू 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा जेड और अल्फा जेड है 8 माइनस 14i इंटू क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं इसलिए रियल पार्ट कट जाएगा और उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा माइनस 14x प्लस 8y. दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इट इज z प्लस जेड बार इंटू जेड माइनस जेड बार. z प्लस जेड बार इज 2x, z माइनस जेड बार इज 2yi माइनस, तो डिनोमिनेटर ये हो गया और न्यूमिनेटर हमने ये कैलकुलेट किया है तो न्यूमिनेटर बन गया 2i इंटू माइनस 14x प्लस 8y और डिनोमिनेटर हो गया 2x इंटू 2yi माइनस 112i इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम हियर आई गेट minus 14x plus 8y upon 2xy minus 56 and that is equal to 1 and from here I get 2xy minus 56 equal to minus 14x plus 8y. पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं और सबको मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूं तो आई गेट 7x माइनस 4y प्लस xy माइनस 28 इक्वल 0. अब मैं इन दोनों में से x कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो आई गेट x इंटू 7 प्लस वाई माइनस 4 इंटू वाई प्लस 7 इक्वल 0. दैट इज x माइनस 4 इंटू y प्लस 7 इक्वल 0. मतलब कि इस कंडीशन को वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे जिनके ये इक्वेशन ट्रू होगी और ये इक्वेशन ट्रू का मतलब x इज इक्वल टू 4 और y इक्वल टू माइनस 7. मतलब कि इस इक्वेशन को वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे जिनके लिए रियल पार्ट या तो 4 हो या इमेजिनरी पार्ट माइनस 7 हो. दैट इज इसको सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे वो होंगे 4 प्लस लैम्डा आई वाली फॉर्म में होंगे या म्यू माइनस 7 आई वाली फॉर्म में होंगे क्योंकि y की वैल्यू या तो माइनस 1 है या x की वैल्यू 4 है. क्लियरली ये वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस लाइन पर लाई करेंगे जो कि 4 0 से होके जा रही है क्योंकि इसके ऊपर वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट तो 4 ही रहेगा और जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो इस लाइन पर लाई करेंगे क्योंकि इस लाइन पर लाई करने वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इमेजिनरी पार्ट माइनस 7 ही रहेगा. तो इस लाइन के ऊपर के कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इस लाइन के ऊपर के कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस सेट ए में आएंगे. टू फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिलोंगिंग टू द सेट बी, ये क्लियर है. इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ जेड माइनस 3i इक्वल टू 4. दिस क्लियरली रिप्रेजेंट ए सर्कल विथ सेंटर 0 माइनस 3 एंड रेडियस 4. दैट इज ये है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स
जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का -3 से डिस्टेंस 4 होगा, क्योंकि मैं जो सर्कल ड्रा कर रहा हूं उसका रेडियस 4 है, और क्योंकि रेडियस 4 है इसलिए ये वाला पॉइंट 0 1 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट 0 -7 हो जाएगा, और क्योंकि रेडियस 4 है ये वाला पॉइंट 4 3i होगा। क्लियरली यदि इन दो लाइंस को मैं इस प्लेन में ड्रा करता हूं तो वो लाइनें ये और ये होंगी, क्योंकि ये लाइन होगी x = 4 और ये होगी y = -7। इस पहली कंडीशन को इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने सेटिस्फाई किया था, और इस दूसरी कंडीशन को, दैट इज दिस कंडीशन को, इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने सेटिस्फाई किया है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो ए के अंदर भी होंगे और बी के अंदर भी होंगे वो केवल दो ही हैं, एक ये है और एक ये है। दैट इज देयर आर ओनली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। वो आएंगे 0 - 7i एंड 4 - 3i। और क्वेश्चन में कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है और उनको फिर ऐड करना है बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा। और क्योंकि z की वैल्यू 0 - 7i और 4 - 3i है, तो इसके हिसाब से आंसर आएगा 0 - 7 प्लस 4 - 3, that is 7 plus 7 equal to 14. Therefore the answer of this question is 14. Condition satisfied है।